स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सीमाओं की सुरक्षा अब सिर्फ चौकियों और तारबंदी की कहानी नहीं रही, बल्कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन निगरानी और रियल टाइम सुरक्षा तंत्र के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। भारत अब अपनी सीमाओं पर ऐसी अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी करने जा रहा है जहां हर गतिविधि पर तकनीक की पैनी नजर होगी, चप्पे चप्पे पर तकनीक के जरिए नजर रखी जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का ऐलान किया है, बल्कि घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलावों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ के 60वें स्थापना वर्ष तक गृह मंत्रालय पूरे बॉर्डर नेटवर्क को एक यूनिफॉर्म स्मार्ट सर्विलांस आर्किटेक्चर में बदल देगा। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में ऐसी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड तैयार करना है जिसे प्रैक्टिकली अभेद बनाया जा सके। इस स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम में ड्रोन्स, रडार, थर्मल इमेजिंग कैमरास, मोशन सेंसर्स, एआई सर्विलांस और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम का इस्तेमाल होगा। यानी सीमा सुरक्षा अब सिर्फ फेंसिंग और मैन पावर आधारित मॉडल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन बॉर्डर वॉरफेयर सिस्टम में बदल जाएगी। त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। अमित शाह ने साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फोकस बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर होगा, यानी इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, फेक करेंसी, नारकोटिक्स नेटवर्क और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर अब हाईटेक निगरानी रखी जाएगी। गृह मंत्री ने बीएसएफ जवानों को भरोसा दिलाया कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लागू होने के बाद उनका काम पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा और सुरक्षित और प्रभावी होगा। सरकार का संदेश साफ है कि सीमा सुरक्षा में अब ह्यूमन डिप्लॉयमेंट के साथ टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर जोड़ा जाएगा। इसके बाद अमित शाह ने इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सरकार की नई रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वर्षों से चल रहे इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क को निर्णायक रूप से खत्म किया जाए। गृह मंत्रालय ने जल्द ही त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को तैयार किया जा सके। अमित शाह ने बीएसएफ से कहा कि अब सिर्फ सीमा पर चौकसी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि जिला प्रशासन, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्थानीय नेटवर्क को भी इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्शन सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी बॉर्डर सिक्योरिटी अब सीमा चौकियों से निकलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटेलिजेंस ग्रिड में बदलती दिखाई दे रही है। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का अभियान शुरू किया था, तब कई लोगों ने इसे असंभव बताया था, लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और आज दशकों पुरानी नक्सल समस्या निर्णायक रूप से कमजोर हो चुकी है। अमित शाह ने साफ संकेत दिया कि अब उसी एग्रेसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ लागू किया जाएगा। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। इस पूरी रणनीति का तीसरा और सबसे संवेदनशील हिस्सा है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इस मिशन की घोषणा करेंगे। इसके तहत
बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और सेंसिटिव एरियाज में डेमोग्राफिक मैपिंग, पॉपुलेशन ट्रेंड एनालिसिस और आइडेंटिफाइड इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी अब सिक्योरिटी एजेंसी सिर्फ बॉर्डर मूवमेंट ही नहीं बल्कि डेमोग्राफिक चेंजेस, सस्पिशियस सेटलमेंट पैटर्न्स और इलीगल हैबिटेशन क्लस्टर्स पर भी नजर रखेंगी। यह साफ संकेत है कि सरकार इन्फिल्ट्रेशन को सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं बल्कि डेमोग्राफिक सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में भी देख रही है। साफ है, केंद्र सरकार अब घुसपैठ को सिर्फ सीमा पार की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीधी चुनौती मान रही है। और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अब सीमा सुरक्षा सिर्फ तारबंदी और चौकियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ड्रोन्स, एआई सर्विलांस, डेमोग्राफिक इंटेलिजेंस और रियल टाइम सिक्योरिटी ग्रिड के सहारे भारत अपनी सीमाओं को अभेद बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी आने वाले समय में घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई और ज्यादा आक्रामक, तकनीक आधारित और निर्णायक दिखाई देने वाली है। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।